एवरीवन, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 19 एंड एक्स माइनस 91 देन द रिमाइंडर आर 91 एंड 19। तो जब हम इसे x माइनस 19 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 91, और जब हम इसे x माइनस 91 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है 19। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमसे सवाल में पूछा है तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा जब हम इस पी ऑफ एक्स को x माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 91 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है हमने वैसा मान लिया। लेट पी ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक की कंसेप्ट है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है तो शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और अगर हम उसे एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जब हम पी ऑफ ए निकालते हैं तो वो हमें रिमाइंडर देता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं और अगर हम उसे किसी इस फॉर्म के डिवाइडर से डिवाइड करते हैं जिसे हम x माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जब हम p ऑफ a निकालेंगे तो वो हमें एक रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम p ऑफ x को x माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा। p ऑफ 19 हम मान लेते हैं कि ये एक रिमाइंडर है। तो जब हम p ऑफ 19 यहाँ पर पुट करेंगे, जैसा कि हमने अभी बात की थी रिमाइंडर थ्योरम में, फिर यहाँ पर जब हम p ऑफ 19 पुट करेंगे तो फिर हमें रिमाइंडर मिल रहा है 91। तो हमने यहाँ पर लिख दिया और हम रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस बी के फॉर्म में, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 19 क्योंकि हमने यहाँ पर 19 पुट किया। तो यही सेम काम हम दूसरे इक्वेशन में भी करेंगे। यहाँ पर हम p ऑफ 91 डालेंगे तो फिर हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा। तो p ऑफ 91 की वैल्यू आएगी 19 एज पर रिमाइंडर थ्योरम, और यहाँ पर हमने 91 पुट किया था तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 91। तो हमें ये इक्वेशन 1 मिल गई और ये इक्वेशन 2 मिल गई। तो अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये बहुत ही आसान है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1 1 0। तो अब हमारी जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था p ऑफ x, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें जो निकालना था वो ये रहा रिमाइंडर। तो अब हमें a की वैल्यू भी पता है और b की वैल्यू भी पता है। तो रिमाइंडर जो कि है x प्लस बी, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाला और b की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाला। तो फिर जब हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 माइनस x। तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। थैंक यू।